ननो अपर ब्रह्म दर्शनम अनुतिष्ठन्त्येव। पूर्व पक्षी कहता है भले प्रजा आदियों की कामना हो या न हो, वित्त की कामना हो या न हो, है ना, संतान प्राप्ति की कामना नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है, परिवर्जन कर जाएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर अपर ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान तो करते रहेगा वो, कि वो भी छोड़ देगा। आपने तो सर्वस्व त्याग के माध्यम संन्यास का वर्णन करते हुए कह दिया कि प्रजा उपलक्षण है कर्म और अपर ब्रह्म विद्या का, उनको भी वो त्याग देता है। ये सबको बाह्य लोक त्रय का साधन होता है, ये जो त्रय है प्रजा कर्म और अपर ब्रह्म विद्या, उन सबको त्याग देता है। ये आपने कह दिया क्योंकि उसके मन में आता है प्रजा किम करिष्यामि, किम प्रजया, क्या करूंगा इससे, उपलक्षण सबको त्याग देगा, आपने कह दिया यह उचित नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है वो तो अपर ब्रह्म विद्या का जरूर जो है अनुष्ठान करते रहेगा, क्योंकि तद बलादि वित्थानम, उसी के बल से तो वित्थान को पाया, और उस वित्थान को बनाए रखने के लिए भी उसी को पकड़े रहना पड़ेगा। जिसके बल पर उसने वित्थान किया है, ऐशनात्रय से वित्थान कर गया, उसको कैसे छोड़ देगा? तो मूढ़ प्रश्न है। जिस नौका से तुम नदी पार कर गए, उन नौका को कैसे छोड़ूंगा? ऐसे सोच के बैठे रह जाओ तो बैठे रह जाना पड़ेगा, गांव कैसे पहुंचोगे? इसे साधन को तो छोड़ना ही पड़ता है, जिससे पार कर गए उसको तो वही छोड़ना पड़ेगा, तभी हम लक्ष्य की ओर जा सकेंगे। लेकिन पूर्व पक्ष का कहना है कि भाई तद बलाद वित्थानम, उसी के बल से उसने वित्थान किया है, इसलिए उसको तो छोड़ेगा नहीं, वो लगे रहेगा उस अपर ब्रह्म विद्या की उपासना में। तब कहते न, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपवादात हित दे दिया, क्योंकि इसका अपवाद किया गया, निषेध किया गया है, भले इसकी निंदा की गई है। यह अपवाद से मतलब अर्थ मुख्य है, निंदा की गई है। क्या निंदा की गई है? ब्रह्मतम पराजात यो अन्यत्रात्मन ब्रह्म वेद, ऐसा आरंभ हुआ प्रकरण। वह व्यक्ति जो अपने से भिन्न ब्राह्मण जाति को मानता है, वह ब्राह्मण जाति से परास्त कर देगी। ऐसा हर एक चीज को बताते बताते अंत में क्या बोला? सर्वम तम पराजादिति। यह स्व से, आत्मा से, ब्रह्म से भिन्न जो इस जगत को मानता है, वह व्यक्ति उस जगत से परास्त हो जाता है। जगत उसको हमेशा पीड़ा ही देगी, कष्ट ही देगी, क्लेश ही देगा। यदि आपके अंदर किंचित वेद बुद्धि द्वैतमेव भवति, पहले बोल चुका तत्र भयम भवति। जब किंचित भी द्वैत बुद्धि आ जाए, भेद बुद्धि आ जाए, उसके लिए तो दुख ही दुख के झेलना पड़ेगा ही। और जिस व्यक्ति ने सर्वम अपने से भिन्न माना, जिसे सर्वम के अंदर क्या है? अपर ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म विद्या भी है, ये सब सर्वम कोटि में है। और उसको यदि अपने आत्मा से ब्रह्म से भिन्न मान लोगे ना, फिर उससे तुम परास्ती हो जाओगे। वित्थान क्या करोगे? वित्थान का कारण इसलिए बनाता पहले से वो, क्योंकि आपने जो उस रास्ते को पकड़ा है, जिस रास्ते से लक्ष्य क्या था आपका, शुद्ध ब्रह्मानुभूति का, अतिव इस अपर ब्रह्म विद्या ने आपको मदद किया। क्योंकि सकाम पूर्वक आपने न जप किया है, न कर्म किया है, न उपासना किया है। इस सकाम भावना से करती तो वही कामना में फंस जाते। निष्काम भावना से अपने अपर ब्रह्म विद्या की उपासना की थी, इसलिए आपके अंदर वित्थान हो गया। वित्थान पर ब्रह्मानुभूति होना है, अतएव यहाँ पर अपर विद्या के उपासना उसके अनंतर में भी आवश्यक नहीं है। बात निर्गुण ब्रह्म उपासना चलेगा। इसे सर्वम तंपराइति अपर ब्रह्म दर्शनम अपि अपवदत्येव, अपर ब्रह्म का उपासना को भी सर्वम कोटि के अंतर्गत लेकर के निंदा किया गया है। अपर ब्रह्मणोपि सर्व मध्यांतर भाव, क्योंकि अपर ब्रह्म भी सर्व के मध्य के अंतर्भूत हो गया। यत्र नान्यत पश्यति च, और वहां पर कहा है यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति, ये वास्तव ब्रह्म कैसे बनता? वह अन्य जब दूसरा ही नहीं तो उपास्य अपर ब्रह्म कहां से आएगा? क्योंकि आप है ब्रह्म और आपसे भिन्न उपास्य दूसरा अपर ब्रह्म, ये कैसे बनेगा? क्योंकि आपसे भिन्न ही नहीं अपर ब्रह्म। इसे नान्यत पश्यति कह दिया। जब अन्यत न पश्यति मतलब कि अपर ब्रह्म भी भिन्न न पश्यति, तो अपर ब्रह्म को भी भिन्न रूपेण देख नहीं रहा। अतएव स्व भिन्नत्व जो नहीं है वो उपास्य कैसे होगा? उपासना कैसे करोगे? अतएव अपर ब्रह्म विद्या की उपासना भी नहीं कर सकता। जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी वो भी नहीं कर सकता, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी तो कहना ही क्या है। पूर्वापर बाह्यांतर दर्शन प्रच्छेदाच्छ अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यमिति। पूर्व अपर
कार्य कारण भाव, बाह्य आभ्यंतर भेद, सकल भेदों का प्रच्छेद कर दिया हुआ है। उन प्रच्छेद मंत्रों को ये बता रहे हैं। ये सब 2-5 में जा चुका है। अपूर्वम अनपरम अनंतरम बाह्यम, उपनिषद क्रमानुसार द्वितीय अध्याय 5 ब्राह्मण में विचार हो चुका है। तत्केन कम पश्येत, तत्केन कम विजानियात, तत्केन कम विमन्वित इत्यादि शब्दों के द्वारा भी पूर्व में कथन कर चुके हैं। तस्मात् न आत्मदर्शन व्यतिरेक वित्थान कारणम अपेक्षित है। इसलिए वित्थान का कारण अपर ब्रह्म विद्या भी नहीं है। अपर विद्या ब्रह्म विद्या केवल आपको क्या किया, वैराग्य उत्पादन कर दिया है, अंतःकरण को शुद्ध कर दिया है, ये सब कर सकता है। लेकिन वित्थान का कारण आत्मदर्शन ही है। वित्थान का कारण अपर ब्रह्म विद्या भी वास्तव में नहीं है। वास्तव में अपर ब्रह्म विद्या जो है केवल अंतःकरण शुद्धि करके भूमि को तैयार किया है। वित्थान तब हुआ जब उतारे से तैयार किया वह भूमि के अंदर यह ज्ञान हो गया कि मुझे आत्मा ही द्रष्टव्य है, आत्मावार द्रष्टव्य। ये जब दिमाग में बैठ गया तब अब वित्थान करो। केवल अंतःकरण शुद्ध आदमी से काम चलेगा नहीं। यदि यह बीज उसके अंदर नहीं बोया गया उस खेती में, शुद्ध अंतःकरण रूपी खेती में, कि आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोते मंत्र नान्यद वाचो विकलापने में तत् अन्यदार्थम, ये सब चीज जब तक दृढ़तापूर्वक आपके अंदर निश्चय नहीं है तब तक वित्थान भी नहीं होता। भले आप घर छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे, लेकिन वास्तविक वित्थान नहीं हो सकता। वास्तव में ऐशनात्रे का त्याग पूर्वक संन्यास तभी मानी जाएगी जब बिल्कुल ही आपके अंदर आत्मा की अनुभूति के लिए तड़प और अन्य चीज की बिल्कुल भी जीवन का एक एक क्षण का एक एक श्वास भी उसका भारी महसूस होनी चाहिए। जीना ही उसके लिए बहुत भारी महसूस होना चाहिए आत्मानुभूति के बिना। जैसे हम दृष्टांत बार बार देते हैं, बस वाला कहानी, लघु शंका छोड़ने की कितनी तड़प रहती है। कई घंटों की यात्रा हो जाए और हम माल छक करके पानी वानी पी पा करके बैठे हों गाड़ी में, गाड़ी जा रही है, कई घंटा चला गया, आगे रोकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इधर आपकी प्रेशर बढ़ रही है लघु शंका की, परेशान हो जाओगे। कितना रोकोगे? ये तो नहीं वहां कर डालोगे, वहां कैसे करोगे? वहां तो कर नहीं सकते और रोकते 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 परेशान हो जाता है, पसीना हो जाता है। अब इतने में बस रुक जाए तो समझो लॉटरी खुल गई उसकी। वो भागता है बड़ी तेजी से और जैसे ही वो खोल के लघु शंका छोड़ देता है तो आहा परमानंद अनुभूति होती। कहते जान बच गई मेरी आज। वो जो तड़पन है इसे संसार को छोड़ने का तड़पन नहीं है। लघु शंका को छोड़ने के लिए तड़प जाते हैं, लेकिन उस तरह का तड़पन इस विषय में भी होना चाहिए। वो तब होगा जब आप इसका विवेक करेंगे। जब इसका विवेक करेंगे वैराग्य हो गया। वैराग्य होने से यह बीज तब काम करता है, उसके बिना नहीं होगा। इसे कहते हैं आत्मदर्शन व्यतिरेकेण वित्थान कारण अन्यत न अपेक्षित है। तस्मात् न आत्मदर्शन, न है ना वहां पर, आत्मदर्शन से भिन्न कोई दूसरा वित्थान कारण बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। कहा पुनस्तेषाम अभिप्राय तुच्यते, ये जो है पूर्व में विद्वानों का ऐसा अभिप्राय था, ये आपने कैसे कह दिया है? क्योंकि उनकी वाक्य आगे में ऐसा है, किम प्रजया करिष्यामः, था ना वहां पर, किम करिष्यामः प्रजया, कहते किम प्रयोजनम, किम क्या तात्पर्य? साध्य परक है ना, प्रयोजनम फलम साध्यम करिष्यामः, प्रजया रूपी साधन, प्रजा रूपी साधन के द्वारा, या वो भी उपलक्षण है। बाह्य लोक त्रय के साधन होता साधन त्रय, पुत्र, कर्म और अपर ब्रह्म विद्या। इन तीनों के द्वारा मैं कौन सा फल को सिद्ध करूं, ये उनके मन में आता है कि मेरे से बिन जब कुछ भी है ही नहीं, मैं किस प्रयोजन को सिद्ध करने या किस फल को प्राप्त करने या किस साध्य के स्वरूप की सिद्धि के लिए इन साधनों को अपनाऊं, ऐसा वो सोचता है। प्रजा ही बाह्य लोक साधन निर्ज्ञाता, यह बात पूर्व निश्चय हो चुका है। प्रजा, कर्म और अपर विद्या तीनों के तीनों बाह्य लोक का ही साधन है, अनात्म लोकों का ही साधन है, न आत्म लोकों का साधन नहीं है। सच बाह्य लोक नास्ति अस्माकम आत्म व्यतिरिक्त,
अपनी आत्मा से अतिरिक्त बाह्य लोक ही जब नहीं है तो मैं कौन सी लोकों को प्राप्त करने के लिए सब झंझट करूं। सर्वम ही अस्माकम आत्मभूतम एवं सर्वस्य च वयम आत्मभूता। ये स्थिति आनी चाहिए, तभी सन्यास होता है। वास्तविक सन्यास का यही लक्षण है। सर्वम ही अस्माकम आत्मभूतम एवं, सब कुछ मेरी आत्मा ही है, मेरी आत्मभूत ही है सब कुछ, और सभी का आत्मा मैं ही हूं, दूसरा ही नहीं। सर्वस्य च वयम आत्मभूता। जब ये स्थिति पहुंचता है तो वास्तविक सन्यास की स्थिति होता है। आत्मा च न आत्मत्वा देव न केनचित साधन उत्पाद्य। चलो यही आत्मा को उत्पन्न करूंगा मैं ज्ञान से, कहते नहीं, आत्मा का तो कोई किसी भी साधन से उत्पन्न कर सकता, न प्राप्त कर सकता, न विकार कर सकता, न संस्कारित कर सकता। आत्मा च न आत्मत्वादेव, आत्मा च आत्मत्वादेव न केनचित साधन उत्पाद्यो आप्य विकार्य संस्कार्यो वा। पहला वाला न नह है, आत्मा न न आत्मा, न दो है ना, एक न नह का है तो विसर्ग लोप हो गया ना, आ है ना पर में, आत्मा च न करने से अर्थ क्या होगा, अस्माकम आत्मा, हम लोगों की जो अपनी आत्मा है वो आत्मा होने के कारण से ही वो किसी साधन के द्वारा, अब जोड़िए दूसरी वाली न को, न के निश्चित वाली न को, न उत्पाद्य न आप्य न विकार्य न संस्कार्य, न को प्रत्येकान्वय कर देना। किसी भी साधन के द्वारा हम सभी का आत्मा आत्मा ही होने के नाते, पूर्ण होने के नाते वो किसी भी साधन से उत्पाद्य भी नहीं है, प्राप्ति भी नहीं है, विकार भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है। यद्यपि आत्मयाज संस्कारार्थम कर्म थी, लेकिन अभी आपने पूर्व में कहा था यज्ञ दान तपसा, ये तो कर्म के द्वारा जो है वो आत्मयाजी लोग विविधिशंति, और अब कहते हो कि भाई सब जरूरत नहीं, किस साधन की दृष्टि नहीं करना है। परस्पर विरुद्ध बात आप कह रहे हैं, पौरवा पर विरोध लग रहा है। पहले तो आपने यज्ञ दान तपसा नाशकीन विविधिशंति ब्राह्मणा, और अब कहते हो न के साधन न जो है विविधिशंति, ये कैसी बात है। अगर बात ऐसा है, तदपि कार्य करणात्म दर्शन विषय में वो भी उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो व्यक्ति अभी इस शरीर में अभिमान रख रहा है और इसे ऊपर उठना चाह रहा है ना। अतः विदित्वा बाद में जो भिक्षा के लिए सन्यास की असली बात बाद में आता है, अभी तो विविदिशा है, केवल जानना चाह रहा है, जाना नहीं है। आत्मा एवं द्रष्टव्य निर्णय नहीं है। अभी बहुत कुछ द्रष्टव्य, अमरनाथ द्रष्टव्य है, बाकी किसी को अभी वैष्णो देवी द्रष्टव्य बाकी है, पता नहीं क्या क्या द्रष्टव्य संसार में, नहीं कईयों को विदेश द्रष्टव्य बाकी है। द्रष्टव्य अनेक बहुत जब तक बाकी है तब तक तो भाई ये तो घटेगा ही नहीं, आत्मा बारे द्रष्टव्य है। तो इसलिए कहते कि देखो कि तदपि कार्य करणात्म दर्शन विषय में, वो भी उस व्यक्ति की अवस्था, उस अवस्था में कही जाइए जो व्यक्ति कार्य करणात्म दर्शन वाला होता है। अब ये शरीर आदि का उसके अंदर थोड़ा अभिमान है और वो कुछ जानना चाह रहा है ना। उसके लिए अभी ब्रह्म ज्ञेय स्वरूप नहीं है। अभी ब्रह्म क्या है, ज्ञेय कोटि वाला है, स्वरूप कोटि में नहीं है। उसके लिए वो बात कही गई है, कर्म से अंतःकरण शुद्धि करो, उस अंतःकरण शुद्धि के द्वारा आगे बढ़ोगे। ये कैसे मालूम हुआ, क्योंकि वहीं पर तो बताया था ना आपको मंत्र, इदम में अनेन अंगम संस्कृत अंगांगित्वादि श्रवणात् कर दिया। इदम में अंगम संस्कृत, अनेन अंगम संस्कृत, इदम अंगम अनेन कर्मणा, इदम अंगम ने अंतःकरणम अर्थ किया था पहले। यह अंतःकरण को अमुक कर्म, अमुक उपासना, अमुक जो जप तप पूजा पाठ आदि के द्वारा संस्कार होवे, ऐसी भावना उसके अंदर रहता है। जो ऐसा किंचित भेद बुद्धि अभी बनी हुई है, भले ही लोकेशा नहीं, वित्तेषा नहीं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अभी अंतःकरण जो है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने योग्य नहीं हो रखा है। उस व्यक्ति के लिए कहा गया कि निदान तपसा नाशकेन, एक अलग अवस्था वाला है वो जीव। नहीं विज्ञान घनैक रस निरंतर दर्शिनो, आ गया ना, जो विज्ञानिक रस बाह्याभ्यंतर निरंतर एक आत्मा का अनुभव कर रहा हो,
जीव ब्रह्मैक्यत्व की अनुभूति कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर अंगांगी संस्कार उपधान दर्शनम न संभवती, नहीं है ना, नहीं संभवती से जोड़ देना। विज्ञान घन रैक रस निरंतर दर्शिनो न संभवती। अंगांगी भाव आदि भेद को लेकर इसको संस्कार के द्वारा गुणाधान करना रूपी जो है व्यवहार कर नहीं सकता। अभेददर्शी के बात ये कहा जा रहा है कि उसको न कर्म की जरूरत, न उपासना की जरूरत, किसी भी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप में प्रतिष्ठित है। वह जब जीव ब्रह्म ऐक्य को अनुभूति करने वाला है, उसके लिए इनकी इसकी जरूरत नहीं है। तस्मात् न किंचित प्रजाति साधन ही करिष्यामि। इसलिए वह ब्राह्मण जो अनुभव कर रहा है, वह कहता है मैं इन प्रजा साधनों के द्वारा कोई प्रयोजन, कोई फल या कोई साध्य को सिद्ध करना नहीं चाहता हूं। अविदुषामि तत् प्रजा साधन कर्तव्यम फलम। ये तो अविद्वानों की कथा है, जो प्रजा माने पुत्र, कर्म और उपासनाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार फलों को प्राप्त करना चाहेगा। नहीं मृग तृष्टिका उदक पाना या तद उदक दर्शी प्रवृत्ति तथा ऊषर मात्र उदका भाव पश्यत प्रवृत्ति युक्ता। बहुत सुंदर दृष्टांत है। कोई व्यक्ति मृग तृष्टिका में जल बुद्धि कर रहा है, जल बुद्धि कर प्रवृत्त हो गया, इसलिए यह तो नियम नहीं है ना, जो उसी मृग तृष्टिका में जल के अभाव को दर्शन करने वाला है वह भी प्रवृत्त हो गए, कोई जरूरी नहीं है। क्यों जरूरत है? हाँ, यदि लोक संग्रहार तो चलना पड़ जाए तो अलग बात, जैसे अवतारों में लीलाओं में होता है, तो लोक संग्रह में वापी हो जाएगा वह मामला। अन्यथा प्रवृत्ति नाम का चीज नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं मृग तृष्टिकायाम उदक पानाय, मृग तृष्टिका जल में जल पीने की इच्छा से कोई जलदर्शी प्रवृत्त हो गया, इसका मतलब यह नहीं उसी ऊषर मात्र को देख करके उदका भाव को जो निर्णय किया, जल के अभाव को जो निश्चय कर लिया, वह उसका पीछे भागे, यह नहीं हो सकता। एवं अस्माकमपि परमार्थ आत्मलोकदर्शिनाम प्रजा साधन साध्ये मृग दृष्टिकादि समय अविद्वत दर्शन विषय न प्रवृत्ति रुकता अभिप्राय। ऐसे ब्राह्मण लोग तय कर लिए हैं, अस्माकम अपी, हम लोगों के अंदर भी। कैसे हम लोग? जो परमार्थ आत्मलोक का दर्शन करने वाले, हम लोगों के लिए प्रजा साधन साध्य भूता मृग दृष्टिका के सम अविद्वत दर्शन विषय तत्वों में हमारी प्रवृत्ति युक्त नहीं है, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है। इति अभिप्राय तदेत तदुच्यते है। इसी बात को आगे अर्थवाद के द्वारा और स्पष्ट करेंगे ना। ये तो प्रव्रजन तक विधि है ना, अर्थवाद निमित्तक विधि कथन करने जा रहे हैं। पूर्व में विधि हुआ, फिर अर्थवाद है, फिर आगे मंत्र आता है। येषाम अस्माकं परमार्थ दर्शिनाम नोयम आत्मा नायम लोकः, है ना वहां पर आया। येषाम माने अस्माकं परमार्थ दर्शिनाम, हम जो परमार्थ दर्शी है, वास्तविक तत्वदर्शी जो होते हैं, उन लोगों के लिए नो अयम आत्मा अशन्याद विनिर्मुक्त साध्य साधुभ्याम अविकार्यो अयम लोकः फलम अभिप्रेतम। न मने न परमार्थ दर्शनाम, येषाम न, जो हम लोग परमार्थदर्शी रूपा लोग हैं, हम लोग की ये जो आत्मा है वो कैसी है? अशने आदि से विनिर्मुक्त है। अतएव वो भूख प्यास पुण्य पाप सबसे परे है वो। इसी कारण से साधु असाधु पुण्य पाप आदि किसी कर्मों के द्वारा यह आत्मा विकार्य नहीं है, यह बिल्कुल लोक है। लोक्यते लोकः ज्योतिर्मय रूपा प्रकाश स्वरूप अयमिति अते फलमिति विपरीतम। ये अभिप्राय है। स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा है, ऐसा उनका यह फल रूप ही है। हम फल स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, अब इसलिए साधन की जरूरत क्या? जब आप गांव पहुंच जाए उसके बाद कार की क्या जरूरत है? पहुंच गए, बात खत्म। तो उतरो कार से, यही तो कहेंगे। तब तक की जरूरत थी जब तक पहुंचने तक। पहुंचने के बाद उसके बैठे रहोगे, गांव में बैठे रहोगे, कार में रहोगे कि गांव में रहोगे? अरे गांव में कार के अंदर आप रहेंगे तो घर के अंदर तो आप नहीं पहुंचेंगे, है कि नहीं? इसलिए वहां से तो निकलना ही पड़ेगा, उसे तो छोड़ना ही पड़ेगा। नचस्य आत्मन साध्य साधनादि सर्व संसार मुक्त से साधन किंचित येषितव्य।
इसीलिए इस आत्मा के साध्य साधना सर्व संसार धर्म से मुक्त इस आत्मा की प्राप्ति करने के लिए कोई साधन की अपेक्षा ही नहीं है। न किंचित साधनम एशितव्या के साध्य से ही साधनान्वेषण क्रियते। यदि कोई वस्तु साध्य हो तो उसके लिए साधन की आप खोज कर लेंगे। असाध्य से साधनान्वेषणायाम जलबुद्ध स्थल तरणं कृतं स्यात् केवल शकल पदान्वेषणम स्यात्। दो दृष्टांत दे रहे। यदि असाध्य का भी साधन खोजने लगो तो उतनी मूर्खता वाली बात है। तो जल बुद्धि से स्थल पर भी तैरने के प्रयास कर रहा है। धरती है और उस धरती में ऐसा धूप पड़ा, उसको जल समझ करके वो तैरने के लिए कोई डाइव करेगा तो खोपड़ी फूटेगा उसका। डाइव कर दे ऊपर से तो क्या होगा, जल समझ करके मरेगा वो। और खेवा शुकुन पदान्वेषणम, आकाश मार्ग उड़ता हो पक्षियों का पग चिन्ह ढूंढने के समान असाध्य के साधन की खोजना। यदि कोई सोचे इस आकाश को कौन सी बैग में लपेटा जाए, वो बैग के बारे में खोजा जाए दुनिया में, कहां मिलेगा वो बैग, ढूंढो। दुनिया में पूरे देश में चक्कर काटोगे तो भी आकाश को भरने वाला बैग तो मिलेगा ही नहीं। असाध्य ना, आकाश को किसी में लपेटना असाध्य, और उसकी भी साधन तुम ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिलेगा कैसे, असंभव है। उसी ने दो दृष्टांत दिया, जैसे जो है जलबुद्धि से स्थल में भी कोई तैरने की प्रयास करे, अथवा आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का उनके पग चिन्ह को खोजने की प्रयास करे, वह जैसा प्रयास निरर्थक है, असाध्य के साधन के प्रयास निरर्थक है, तद्वती आत्मा असाध्य, उसके भी साधन करने का प्रयास असाध्य व्यर्थ है। तस्मात् एतम् आत्मानं विदित्वा प्रव्रजीयुरेव ब्राह्मणाः न कर्म आरभेरन्नित्यर्थः। इसीलिए इस आत्मा को जान करके और परोक्ष रूपेण जान ले आत्मा ही द्रष्टव्य है मेरे द्वारा, इस जन्म में मेरे को और कुछ भी करना नहीं है ना। इस जन्म में हमें और कुछ नहीं करना है, अपनी आत्मा की अनुस्वरूप की अनुभूति करनी है। इसमें जो जो बाधक है अविद्या पर्यंत सकल बाधकों का ध्वंस करने के लिए मेरे प्रयास करना है, और वो प्रयास क्या होगा, नित्य निरंतर स्वाध्याय के लिए और कोई काम नहीं। ऐसा जो दृढ़ निश्चय कर लेते वो ब्राह्मण लोग, जो वो प्रव्रजेयु वे संन्यास लेते हैं, न कर्मारवेरन। और ऐसे जो लोग वे किसी भी प्रकार कर्म को आरंभ नहीं करते हैं, कर्म का संकल्प ही नहीं करते हैं। कर्म संकल्प करना ही गलत हो जाता है। संकल्प हो तो एक ही संकल्प, मैं अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहता हूं। उसके अलावा जितने भी संकल्प है वह निरर्थक है और दुख संसार को देने वाला है। इसलिए कहते हैं तस्मात् मातवित्वा प्रव्रजीयुरेव ब्राह्मणाः न कर्म आरभेरन्ति। यस्मात् पूर्वे ब्राह्मण एवं कृतवन्तः तस्मात् इदानीन्तनाः विद्वांसः प्रजाम् अकामयमानः। जिससे अनादिकालीन समयों से देखने को मिला, पूर्वे ब्राह्मणा एवं विद्वांस, इस प्रकार के विद्वान लोगों ने प्रजा अकामयमान, प्रजाओं की कामना आदि नहीं किए थे। प्रजा ने पुत्र कर्म और अपर विद्याओं की कामना नहीं किया, तो उसको त्याग चुके हैं। तद्दत आज भी आगे जुड़ेगा। इदानीमपि एवं साध्य साधन व्यवहार निंदतो अविद्युत विषय कृता किं कृतवन्तः इत्युच्यते। एवं ते ब्राह्मणा, उन ब्राह्मणों ने इस साध्य साधन समस्त व्यवहार ही का निंदा करते हुए ये सब अविद्युत विषय के ऐसा मानकर त्याग करके उन्होंने क्या किया, कृत किं कृतवन्तः, ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किए हैं। इत्युच्यते त्यः स्म किल पुत्रैषणयाश्च वित्तैषणयाश्च लोकैषणयाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इत्यादि व्याख्यातम्। ये मंत्र बहुत पहले आ चुका है। हाँ, कहोल ब्राह्मण में 3 अध्याय 5वें ब्राह्मण का पहला ही मंत्र में अकंडिका में आया हुआ था। 3, 5, 6 कहोल ब्राह्मण में तेह स्म किल पुत्रैषणयाश्च, पुत्र की इच्छा के लिए इसलिए विवाह नहीं करते। सन्यासी क्यों विवाह करेगा, उसको पुत्र चाहिए नहीं, इसलिए विवाह नहीं करेगा। वित्तैषणयाश्च, उसको धन की जरूरत है नहीं तो कथा प्रवचन क्यों करेगा। पैसों की जरूरत है तो कथा प्रवचन के फेरे में घूमते फिरते रहेगा।
चक्कर काटेगा तो बड़ा मठ बनाना, आश्रम बनाना, लफड़ा करनी है तो करो भाई, फिर दौड़ो भागो। यदि प्रारब्ध में है तो जहां बैठे वहीं बन जाएंगे सारी काम, घूमने की क्या जरूरत है। प्रारब्ध में नहीं है तो धक्का खाते फिरो, सेठों का पीछे पीछे घूमते रहो, प्रसन्न करो उनको। इसलिए वित्तेषणा भी उनको नहीं चाहिए। कहते भाई लोगों की जरूरत, इसलिए कर्मकांड कुछ तो पूजा पाठ तो करेगा। लोकेशनयाश्च वित्थाय, उन्हें उसकी भी इच्छा नहीं है, आत्मा की अनुभूति करने की इच्छा है, ब्रह्मानुभूति करने की इच्छा है। अतएव इन तीनों को वित्थाय त्याग करके अत भिक्षाचर्य चरंती, इसलिए भिक्षा के आधार पर जीवन व्यतीत करने लग जाते इत्यादि वाक्यतम। यह भिक्षाचर्य से लक्षित संन्यास, संन्यास धर्म को अपनाते हैं। यह तस्माद आत्मानं लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति प्रव्रजीयु इति एष विधि अर्थवादेन संगच्छते। इसलिए पहले जो आया आत्मानं लोकम प्रव्रजन्ति प्रव्रजीयु, ये विधि थी, वह इस अर्थवाद के साथ संगति बैठ रहा है। ये जो अर्थवाद कौन, जो ब्राह्मण लोग ऐसा मानते हैं पूर्व काल में, ऐसे जो कहा गया था भिक्षाचरण चरंती तक, यहां तक पौर्वापरि संबंध है, समझो। अर्थात उस मंत्र में आप देखिए, वह मंत्र को दो भाग में समझना पड़ेगा, इसीलिए पृष्ठ संख्या 1272 में मंत्र था। पहले तो आत्मा ब्रह्म का स्वरूप हो गया ना, क्षेत्र विधारणा येषाम लोक का नाम असंभेदाय, वहां तक तो स्वरूप वर्णन हो गया। उसका तम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन तव दानेन तपसा अनाशकेन एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति एतमे प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति। यहां तक विधि है, तम से व्रजंती तक विधि है। फिर एतद्धि से एतद्स्म वही चार अवयव को क्यों प्रयोग किया, अर्थवाद को द्योतित करने के लिए। वो अर्थवाद शुरू हुआ था, ये कहां तक, भिक्षाचर्यम चरंती तक, भिक्षाचर्यम चरंती, वहां तक की अर्थवाद है। उसके बाद पुनः श्रुति कहते या ये पुत्रेशना सा वित्तेशना, यह वित्तेशना सा लोकेशना इत्यादि श्रुति कहती है। और याज्ञवल्क्य जवाब में बोल रहे, समझो बीच का ये दो भाग, विधि और अर्थवाद, संन्यास का विधि और संन्यास के प्रति अर्थवाद। अर्थवादेन संगच्छते, अर्थवाद प्रयुक्त एष विधि संगच्छति इत्यर्थः। अर्थवाद से युक्त यह जो विधि है वह बिल्कुल सम्यक हो गया। नहीं सार्थवाद से लोक स्तुत्यम स्तुत्या आभिमुख्यम उपपद्यते प्रव्रजित्य से अर्थवाद रूप ही तथ्य हस्म इत्यादि रुत्रो ग्रंथः। और पक्षी कह सकता है यहां पर, लेकिन शंका करते हुए नहीं महाराज, महानुभाव अयम आत्मलोको तदर्थिनो दुष्कर्म भी पारिव्राज्यम कुर्वन्ति श्रुतिरत्र विवक्षिता। इसके अवतरण क्या देखिए आंधगिरी में, महानुभावो अयम आत्मलोका, यह जो आत्मलोक है, आत्मस्वरूप है, आत्म प्रकाश है, स्वप्रकाश है, वह महान महिमा से युक्त है। इसीलिए तदर्थी दुष्कर्म अपि, यद्यपि उसको प्राप्त करना दुष्कर है, फिर भी उसके चक्कर में लोग सन्यास ले रहे हैं ना, इसलिए सन्यास की स्तुति मात्र है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। न विधि ही, यह विधि नहीं, उस ब्रह्म को कोई प्राप्त कर नहीं सकता, लेकिन उसकी अपार महिमा है, फिर भी उस पर हिम्मत कर चल पड़ा उस मार्ग में, अतः उस मार्ग की हम, संन्यास मार्ग की हम स्तुति कर रहे। यद्यपि संन्यास मार्ग में चलकर प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी उसने हिम्मत कर लिया है, इसलिए उसकी स्तुति कर रहे हैं अर्थवाद के द्वारा। अतः संन्यास का वास्तव में विधि नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी आशंका के जवाब में करे, नहीं सार्थवाद से लोक स्तुत्याभिमुख्यम उपपद्यते। अर्थवाद विशिष्ट ये प्रव्रजंती, प्रव्रजेयु, प्रव्रजंती लट लगा छांदस लट है वो, है ना, वास्तव में वो लट ही नहीं है, वो लेट है। लेट भी लट जैसे दिखता है, प्रव्रजंती लेट लकार है, अति विधि पर है। अर्थवाद विशिष्ट प्रव्रजंती कार्य से प्रव्रजेयु, बार बार बोले प्रव्रजेयु, ये प्रयोग करते हैं, लोट लकार दिखा देते प्रव्रजेयु। तो अर्थवाद विशिष्ट विधि है, उसको आप घटा करके जो कह दो, नहीं आत्मलोक का स्तुति मात्र है। अस्य लोक मने आत्मना लोका,
आत्मा का जो स्वरूप है, प्रकाश बुद्धता है, स्वप्रकाश सिद्धता है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति स्वरूप है, उसकी स्तुति के लिए कथन किया हुआ है। स्तुत्या आभिमुख्य उपदिते, स्तुति के द्वारा उसकी ओर अभिमुख करने का प्रयास मात्र ही है। प्रव्रजंत इत्यस्य अर्थवाद रूपो इत्यादि उत्तरो ग्रंथ। लेकिन समस्या है, एक अर्थवाद दूसरे अर्थवाद के लिए होता है क्या? अर्थवाद के लिए अर्थवाद लाया जाएगा क्या? यदि आप प्रव्रजिति पर्यंत को अर्थवाद मान लोगे, ये तो कह रहे हैं ना, प्रव्रजंती तक पूरा अर्थवाद है वो भी, फिर एक अर्थवाद के लिए दूसरी अर्थवाद शुरू हो गया, ये तो 10 वही किलो या बे बोध करा रहे, वो अर्थवाद है, वो तो अर्थवाद, इसमें कोई संशय नहीं। और पूर्वानुवादी है, अनादिकाल में ब्राह्मण लोग ऐसा होते थे, ऐसा करे तो कथा है ना, इतिहास है वो तो, इतिहास बोला ही है, ये तो 10 किला, ये सब शब्दों के इतिहास को बोध करा दिया, वो तो अर्थवाद है ही। और वो अर्थवाद किस लिए आया? इस अर्थवाद समझाने के लिए। एक अर्थवाद को समझाने दूसरी अर्थवाद आएगी तो अनवस्था दोष हो जाएगा। और अर्थवाद हमेशा आता वहां है जहां पूर्व में कोई विधि हो। विधि का विधेय या निषिद्ध पदार्थ का ही स्तुति या निंदा करने के लिए अर्थवाद होता है। यदि पूर्व में कहीं आप संन्यास का विधि नहीं मानते, फिर उस संन्यास को प्रशंसा करने वाला अर्थवाद आगे में नहीं होना चाहिए। इसे प्रव्रजंत इत्यस्य अर्थवाद रूपो ही एतद्भस्म इत्युत्तरो ग्रंथ, कि प्रव्रजंती को विधि मानूंगा तभी उसी का अर्थवाद रूपेण उत्तर वाक्य कौन है? एतद्भस्म इत्यादि है जो, वो उत्तर ग्रंथ को हम अर्थवाद मान सकेंगे। और यदि आप कहोगे नहीं, प्रव्रजंती वाक्य भी अर्थवाद वाक्य है, अर्थवाद चेत न अर्थवादांतरम अपेक्षित, फिर तो दूसरे अर्थवाद की स्वार्थ बोध करने की अपेक्षा या स्वार्थ की स्तुति करने की अपेक्षा नहीं कर सकता। अपेक्षते तु एतद्भस्म इत्यादि अर्थवाद प्रव्रजंत इत्येतत्, बल्कि उल्टा हम देख रहे हैं, एतद्भस्म इत्यादि क्या है? अर्थवाद है। वो ढूंढेंगे मैं किसकी स्तुति कर रहा हूं, वो स्तुति परक है ना, निंदा परक है नहीं, स्तुति परक अर्थवाद है। वो स्तुति परक अर्थवाद वाक्य होने से अपने स्तुत्य का वो अपेक्षा करेंगे और खोजेंगे मेरे द्वारा स्तुत्य वस्तु कौन है, उसके लिए विधि ढूंढेगा। विधि का विधेय ही स्तुत्य होता है। इसलिए अर्थवाद का निर्णय जब हो गया, अपना स्वरूप निर्णय होकर लिया उसने, मैं स्तुति रूपा हूं, इसलिए मेरे द्वारा किसी न किसी का स्तुति होना है। इन किसका स्तुति होना है? वो कोई ना कोई विधि का विधेय ही हो सकता है। अब उसके लिए विधि खोजेगा। स्तुति किसका कर रहे हो? सन्यास का। अतः स्तुत्य है सन्यास, स्तुत्य है सन्यास। वह स्तुत्य जो सन्यास वो कहीं ना कहीं विधेय रूपेण उपस्थित होना चाहिए, है ना। जब विधेय रूपेण वह सन्यास को उपस्थित करने के लिए आपको सन्यास का विधि मानना पड़ेगा। और ये सन्यास का विधि नहीं है तो सन्यास विधेय नहीं रहेगा, सन्यास विधेय नहीं है तो स्तुत्य नहीं, स्तुत्य नहीं तो उसके लिए अर्थवाद का स्तुति आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा। इसे उत्तरवर्ती अर्थवाद वाक्य को देखते हुए आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा कि प्रव्रजंती में लेट लगार और विधि है, सन्यास का मानना पड़ेगा, नहीं तो उत्तरवर्ती अर्थवाद व्यर्थ हो जाएगा। वही कह अपेक्षते तू एतद्भस्म इत्यादि जो अर्थवादम प्रव्रजंती इत्येतत्, ये जो अर्थवाद को प्रव्रजंती से विधि की अपेक्षा जरूर है। इस तरह से निर्णय हो गया प्रव्रजंती तक संन्यास विधि है, उसका अर्थवाद हुआ। अब अर्थवाद से स्तुत संन्यास को इदानीम तन लोगों के लिए घटाना है। उसके लिए कहते यस्मात् पूर्व विद्वांस प्रजादि कर्मभ्यो निवृत्ता प्रव्रजतवन्त एव तस्मात् अधुना तनापि प्रव्रजन्ति प्रव्रजुः इत्येवं संबध्यमानं न लोकस्तुत्य विमुखम भवितुम अर्हति। इधर आत्म प्रकाश का, आत्मा की जो प्रकाश रूपता है, ज्योतिरूपता है, उसकी स्तुति पर क्या आप नहीं घटा सकते, क्योंकि पौर्वा पर यही संबंध है। जिसलिए पूर्व जमाने में किसी अनादि काल में विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण लोगों ने प्रजाति कर्म को निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण कर दिए थे। तस्मात आजकल के लोग भी, जो कोई भी व्यक्ति प्रजाति कर्म को त्याग कर आत्मा का अनुभव करना चाहता है वह भी प्रव्रजन करें। इत्येवं संबध्यमान, इस तरह से पूर्वोत्तर इस मंत्र का संबंध समझना होगा। जब ऐसा संबंध कर दोगे तो आपको कहना पड़ेगा आत्म प्रकाश स्तुति की ओर अभिमुख करने के लिए यह वाक्य नहीं है। लोक स्तुति विमुखम भवितुम न अर्हति।
विज्ञान सब कर्तृकत्वोपदेशात इत्यादि ना वोचाम। इस बात को हम उसी जगह पर 3-5-1 में पूरी तरह शास्त्र किया गया है। जितना आवश्यक चिंतन करनी है वहां हमने पूर्ण रूप में चिंतन कर दिया। वह समान कर्तृकत्व भी है। विजित्वा वित्थाय भिक्षाम चरंती। पहले विजित्वा आया, फिर वित्थाय। विजित्वा क्या है? त्वा प्रत्यांत। वित्थाय क्या है? त्वा को लप हुआ है, ये भी त्वा प्रत्यांत है। चरंती क्रियापद, जैसे स्नात्वा भुक्त्वा वर्जंती। यहां पर जो है एक ही कर्ता मानी जाएगी, अलग अलग नहीं। स्नान किया, फिर भोजन पाया, उसके बाद चला गया। ये पूर्व क्रियाओं के जो कर्ता होगा वही कर्ता वर्जन की कर्ता होगा। तद्वत यहां पर भी आपको लेना पड़ेगा ना। यदि आप कहते विदित्वा, उस आत्मा को जाना, फिर इन ऐष्णात्रय से वित्थाय, वित्थान करके प्रव्रजंती हमने प्रयोग किया है। इन तीनों क्रियाओं का कर्ता एक मानना पड़ेगा। इत्यादि अनेक हेतुओं को हमने वहां सिद्ध कर दिया है। विज्ञान समान, विज्ञान माने विदित्वा, उसके समान कर के वित्थान, उसकी समान कर के भिक्षाचरण चरंती इत्यादि हेतुओं के द्वारा कर्तृत्व उपदेशात इत्यादि अनेक हेतुओं को मैंने पूर्व में अवोचाम 3-5-1 में पूर्व में कह चुके हैं। और यहां पर भी हमने बता दिया था वेदान वचनादि सहपाठाच्छ। वेदान वचनादि सहपाठ को स्पष्ट है, वो सब करके ये करना है। वो सब किया, अंतगण शुद्ध हुआ, आत्मलोक को जाना, उसको जानने से उसके अंदर वैराग्य हुआ, वैराग्य से उसने त्याग दिया, त्याग करके संन्यास को जाना। ये सब एक व्यक्ति कर्तृ का ही मानना पड़ेगा। यहाँ पर भी सिद्ध हो रहा है। यथा आत्मवेदन साधन विहितानां वेदान वचनादीनां यथार्थत्वं एव न अर्थवादित्वं तथा तैरेव सह पठितस्य पारिव्राज्यस्यापि आत्मलोक प्राप्ति साधनत्वेन अर्थवादित्वं अयुक्तम्। स्पष्ट कहते भाष्यकार, देखो जिस प्रकार आत्मवेदन साधनत्वेन आत्मज्ञानानुभूति का साधन रूपेण पहले आपने विधान किया स्वाध्याय आदि को, वेदान वचन यज्ञ दान तपसा अनाशकन इत्यादि के द्वारा विधान किया है। विहितानां वेदान वचनादि नाम आपने उसको क्या कहा? यथार्थ। वो अर्थवाद नहीं है। यथार्थत्व में विधित्व में वह मान लिया आपने उसको। तात्पर्य विषयत्वेन विधि परक स्वीकार किया। अंतःकरण शुद्धि के लिए ये सब कर्म साधन है, ये आपने साधन का विधि है, ये आपने स्वीकार किया है। यथा तथा न अर्थवाद, हाँ यथार्थत्व एवं, और ये भी कहा यह अर्थवाद नहीं है। जिस प्रकार आपने उन वाक्यों के बारे में समझा है तथा ठीक उसी प्रकार से तैरेव सह उन्हीं वेदान वचनादि के सहित यज्ञादि सहित पठितस्य परे पारिव्राज्यस्य पठित यह संन्यास का जो है यह आत्मलोक प्राप्ति साधनत्वेन, ये भी आत्मलोक का वह आत्मवेदन का साधन थे और अब आत्मलोक की प्राप्ति का साधन, अनुभूति का साधन। पहले ब्रह्म विद्या का साधन था और ब्रह्मानुभूति का साधन, दो हैं अलग। लेकिन जिसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का प्रयास किए के लिए, प्राप्त करने के लिए कर्मादि का अनुष्ठान किया है, वही व्यक्ति आत्मा की अनुभूति करने के लिए संन्यास लेने की बात है। अतएव जिस प्रकार वे विधि का विषय बन रहे हैं तो संन्यास भी विधि का विषय बनेगा। साधन तो सामान्य, इसे कहते हैं नर्थ तथा तैरेव सह, माने वेदान वचन आदि यज्ञ दान आदि सही सह उन्हीं के साथ पठितस्य पारिव्राज्य से, पठित जो पारिव्राज्य है वह आत्मलोक का प्राप्ति का साधन होने से साधनत्वेन अर्थवादत्वम अयुक्तम, इसको अर्थवाद कह देना बिल्कुल उचित नहीं है। फल विभाग उपदेशाच्च, एक और हेतु दे दिया, फल विभाग उपदेशाच्च, दोनों का फल अलग अलग विभाग पर कथन किया हुआ है। एतमेवात्मन लोकम विदित्वा, वह फल है। फिर इति अन्यस्मात् बाह्यात् लोकात् आत्मान फलांतरत्वेन प्रविभजति, यह स्पष्ट है। अन्यस्मात् बाह्यात् लोकात्, अन्य जितने बाह्य लोक है उन लोकों से अलग करके एतमेव आत्मानं लोकम ऐसा कह दिया। इसे फलांतरत्वेन विभाग किया, कर्म का फल अलग कर दी, इसका फल अलग कर दिया है। यथा पुत्रेण अयं लोको जयो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोक इत्यादि, पुत्र के द्वारा ही यह लोक जितने हो गए। पुत्रेणेव अयम, एव है ना वहां,
दूसरा यहाँ पर एतम एव आत्मान, यहां भी अवकार कर है। जैसे वहां इस लोगों को जीतने के लिए पुत्र ही साधन, दूसरा नहीं। तदत आत्मा का अनुभव करने के लिए संन्यास ही साधन, दूसरा नहीं। यहां पर क्यों नहीं ग्रहण कर रहे इसी प्रकार? करुणा पितृलोक इत्यादि विद्या देवलोक इस प्रकार से आता है। न च प्रव्रजंत इत्येतत् प्राप्तवत् लोक स्तुति परम, और प्रव्रजंत इत्यादि को प्राप्तवल लोक स्तुति परम, प्राप्तवान लोकों की स्तुति के लिए है, ऐसा भी नहीं कर सकते। यथा वायुर्वेक्षे पिष्टा इत्यादि अर्थवाद है। प्राप्त अर्थो देवता, वह प्राप्त पदार्थ, वह पदार्थ क्या है? प्राप्त। कौन से पदार्थ? वायु रूपी देवता, उसकी स्तुति के लिए वायुर्वेक्षे पिष्टा देवता इत्यादि हुआ। उसी प्रकार इसको प्रव्रजंती वाक्य को भी अर्थवाद मानना चाहोगे तो कोई न कोई प्राप्त पदार्थ शो करना पड़ेगा। अमुक विधि में यह विधेय पदार्थ प्राप्त है, उसका स्तुति के लिए संन्यास कहा गया है, इस जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे वायव्यम श्वेतमाल वेत, इस विधि में विधेय कोटि में विद्यमान देवता था वायु, वह प्राप्त पदार्थ है। प्राप्तार्थ माने प्राप्तवत, इसने प्राप्तवत लोक ऐसा कहा ना, उचित नहीं, वो प्राप्त ही नहीं है। इसलिए स्थितो न तथा इदम, नीचे इस रांधीर देखिए, यथा वायुर्वेक्ष पिष्ट इत्यादि अर्थवाद प्राप्तार्थो देवता स्तुत्य अर्थ स्थितो न तथेदम होनी चाहिए, तथा न तथा इदम, वह तदेदम हो गया है। पहले यथा नहीं है ना, यह तो यथा है, यथा तथा नित्य संबंध होता है। तथा इदम स्तुति परम, न तथा इदम वाक्यम स्तुति परम। जैसे वह वायुर्वेक्ष पिष्टा देवता इत्यादि वाक्य अर्थवाद वाक्य प्राप्त वायुरूपी देवता के स्तुति परक था, वैसे यह वाक्य इदम वाक्यम न स्तुति परम, यह वाक्य कौन? प्रव्रजंती पर्यंत का जो वाक्य, यह वाक्य स्तुति परक नहीं हो सकता। तद अवद्योति शब्दाभावात, क्योंकि विधेय रूपेण अवद्योतन करने वाला कोई शब्द दूसरा विद्यमान नहीं है। किंच, और दूसरी बात आनवीर में बोल रहा हूं, प्रधान से दर्श प्रमासादि अर्थवादाद आपेक्ष अर्थवादादि अर्थवाद अपेक्षत्वाद, अर्थवाद अपेक्षावत पारिवाज्य भी तद अपेक्षा उपलब्ध थे। जैसे प्रधान भूता याग होता है, दर्श प्रमास आदि, ये प्रधान रूप जो देवता है, इनकी क्या होती है? हमेशा कोई न कोई अर्थवाद की अपेक्षा होती है, स्तुति के लिए या निंदा के लिए। दर्श प्रमास तो स्तुति है, वायु देवता भी स्तुति है, निंदी भी होते, जैसे रजतादि नबर रजतम देयम, फिर सरुद्र रोदित ऐसे करके आरंभ करेंगे वहां। तो स्तुति हो या निंदी हो, प्रधान जो तत्व होता है वह अर्थवाद की अपेक्षा जरूर करता है। यदि अर्थवाद न हो, वह स्तुति न हो जाए, उसकी स्तुति न की जाए, फिर तो व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आदमी का स्वभाव है, मनुष्य सामान्य के स्वभाव है, स्तुति सुने बिना वो आगे बढ़ेगा नहीं। कई लोग यहाँ आते इसलिए तो आते हैं ना, सुने हैं पहले से स्तुति, अरे वो तो बहुत बड़े विद्वान है, ऐसा है वैसा, भागे आते हैं, और यहाँ आके देखते दूसरा ही है, तो चले जाते हैं। तो अपेक्षा बहुत लेके आते हैं ना, अपेक्षा था ना उनको स्तुति की, लेकिन अतिशयोक्ति कोई कर दे तो क्या करे? अब बोलने वाला अपने हिसाब से बोला, वो समझने वाला उल्टा समझ गया, बहुत बड़े हैं और उसने जो वो लंबा चौड़ा होगा। अब बड़े कर तुमने लंबा चौड़ा गला लगा ले, गलत तुम्हारी है ना। यहाँ आके देखते लंबे चौड़े तो है नहीं, मोटे तगड़े है ही नहीं, ये तो बेकार है। फिर तो उनको तो शरीर से मतलब है, ज्ञान से तो मतलब है ही नहीं, इसलिए अंतर हो जाता है ना। स्तुति करते होते बहुत सतर्कता पर स्तुति करना पड़ता है, पहले ही बताना पड़ेगा उसको, बहुत कठिन है। एक सेकंड लेट आओ तो दरवाजे बाहर खड़े कर देते हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हवा हो, बाहर रहना पड़ेगा। संभल जाओ पहले से, वहां जाने से पहले। तो ऐसे पाठ पढ़ाओ ना, उल्टा पाठ पढ़ाना चाहिए, स्तुति करके भेज देने से काम चलेगा थोड़ी। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बोलना चाहिए, डांट भी देंगे, सबके साथ अपमान कर दे तो सहन करेगा। भले बोल दे तुम ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण की बड़ी निंदा कर देंगे, तब क्या कर लोगे? हवा गोल हो जाएगा तेरा, फिर दिमाग घूमेगा। भाई जब अद्वैत में पहुंचेंगे तो सबका खंडन होता है, अब क्या करे? हाँ, बस उसका प्रतिपादन भी करते हैं जब द्वैत की चर्चा होती है। अज्ञानकालीन अवस्थाओं की चर्चा जहां होगी तब तो पूरी समर्थन करते हैं इस चीज को।
बल्कि कहेंगे कुंडली भी लाओ, हम तुम्हारे देखेंगे शनि ग्रह खराब है कि कौन सी ग्रह खराब है, और तुम्हारे लिए उपासना भी बता देते, साधना भी बता देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब बतानी चाहिए ना, तब आदमी सोच समझ के आएगा, हिसाब किताब से तैयार होकर के आएगा, तो वो टिकेगा भी। तो इसी तरह से यहां भी कहते हैं इसको भी अर्थवाद की अपेक्षा है। जैसे दर्शनास आदि प्रधान तत्व हैं, उनको अर्थवाद की अपेक्षा होता है, उसे पारिव्राज्य में भी तद अपेक्षा उपलब्ध है, उसके अर्थवाद की अपेक्षा हुई तो वो उपलब्ध हुआ, आगे आ गया, तद दसमावा इत्यादि से अर्थवाद आगे में दे दिया गया है। तेन तस्य दर्शादि विधेयत्म ध्रुवारमित्या प्रधान वच्च अर्थवाद अपेक्षमिति। इसलिए मूल में कह दिया भाष्यकार ने प्रधान के समान अर्थवाद की यहाँ पे अपेक्षा थी, अतएव प्रव्रजन परिव्रजन को संन्यास को विधि मानिए, उसके उत्तर वाक्य को अर्थवाद मानना सरल हो जाता है। सकृच्छ्रुतं स्यात् तस्मात् भ्रांतिरेव एषा लोकश्रुति परमिति। और फिर भ्रांति क्यों हो गई? सकृच्छ्रुतं स्यात्, एक बार श्रुत होने से भ्रांति जरूर हो जाता है। जैसे प्रधान या क्यों संशय होता है, प्रधान है कि अंग है। दर्श पूर्णमास स्वरकाम में जो तो एक ही बार आया और बाकी की तो अनेक होते हैं, संशय हो सकती। इसलिए यहां पर सकृत श्रुत होने से संशय जरूर हो गया। तस्मात् भ्रांति रेव एषा, इसलिए भ्रांति जो सोचता है यह प्रव्रजंती वाक्य भी लोक स्तुति अर्थ है। आप तो लोक स्तुति कर रहे हैं, स्वप्रकाश आत्मा की स्तुति के लिए है, ऐसा मानना उचित नहीं है।